आज कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम अपने स्वभाव में क्यों नहीं ठहर पाते। ऐसा क्या है कि हम अपने स्वभाव में इतनी जानकारियां हैं, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन तब भी हम अपने स्वभाव में नहीं रह पाते। देखिए साथी, स्वभाव में आदमी तब रहता है जब वो शाता में रहता है, और शाता में तब रहता है जब उसके पास अभाव नहीं होता है। तो स्वभाव में रहने के लिए जितने भी अभाव आप महसूस करते हैं या आपके असलियत में हैं, उनको पूरा कीजिए। देखिए, अभाव सापेक्षता से होता है। मतलब जब हम किसी के सापेक्ष अपने आप को रखते हैं तभी अभाव होता है। तो जब हम भगवान के सापेक्ष अपने आप को अभाव मानते हैं कि भगवान आप में तो अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत दर्शन है, तो उस सापेक्षता से जो अभाव मन में पैदा होता है वो संसार से एकदम ऊपर उठने वाली बल देता है, हमें एक संवेग देता है, एक चेतना देता है, और हम ऊंचाइयों पे बिल्कुल एकदम अपने पथ पे निकल जाते हैं। लेकिन जो अभाव संसार के सापेक्ष होता है कि भैया उन सेठ जी से हमारे पास पैसा कम है, उस आदमी से हम कम सुंदर हैं, उस आदमी से हम कम बलवान हैं, वो बड़ा बुद्धिमान है, हमारी बुद्धि कम है, वो बड़ा उसके संस्कार बड़े अच्छे हैं, ब्राह्मण कुल का है, वो हमारे संस्कार बेकार हैं, अरे उसमें बड़ी सत का चित्त का पावर है, हम में वो पावर नहीं है, हमारा पुण्य नहीं है। तो जब हम संसार के सापेक्ष अपने आप में अभाव देखते हैं तो फिर स्वभाव में नहीं रह पाते। देखिए, अगर संसार के सापेक्ष जो अभाव है उसको उतना ही पूरा कीजिए जितना शरीर चलाने के लिए करना है। ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि किस किस से तुलना करोगे। तो संसार से जो अभाव है उसकी जो सापेक्षता है उसका उपयोग सिर्फ अपने कर्म को निष्पादित करने के लिए कीजिए कि भगवान जो जो जिम्मेदारियां मैंने उठाई हैं उसको निष्पादित करने में मैं इन अभावों को जितना पूरा करना है, जितना ज्ञान अर्जित करना, जितना पढ़ना है, जितना शरीर का स्वास्थ्य का चिंता करनी है, जितना सोचना विचारना है, जितनी संस्कार बनाने हैं, वो सिर्फ इसीलिए बनाऊंगा कि जीवन का निर्वाह करना है अपने। और उसके अलावा किसी की चिंता मत कीजिए यदि स्वभाव में रहना है तो। और दूसरा तरीका ये है कि अगर स्वभाव में रहना है तो भगवान के सापेक्ष जो आपके अभाव हैं उसको पूरा करते जाओ, क्योंकि जब आप ऐसा पूरा करोगे अपने अभाव को और अपने स्वभाव में रहोगे तो आपसे कुछ ऐसा बल भगवान देगा कि फिर वो समाज की चिंता, देश की चिंता, प्रकृति की चिंता, उसमें जो कार्य करने वो करोगे आप ही, लेकिन पीछे फिर भगवान साथ देंगे। तो वो जो अभाव है भगवान के सापेक्ष, जब उस अभाव को पूरा करते हैं तो संसार पे हम अपने आप सुंदरता बिखेरने लगते हैं। लेकिन जब संसार के सापेक्ष अभाव महसूस करते हैं तो फिर बेचैनी बेचैनी है। तो संसार के, जैसे मैं मान लीजिए कि मुझे संसार के सापेक्ष देखूँ तो मुझे लगे कि भैया वो तो बड़ा अमीर है, हम लेकिन ये सोच के खुश रहते हैं कि भैया हमें तो बस घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ 1,000 रुपये चाहिए, उतने कमा के हम खुश रहेंगे। लेकिन भगवान के सापेक्ष में तुलना 24 घंटे चलती रहती है आजकल कि भगवान के सापेक्ष तो हम कुछ भी नहीं है। तो वो सापेक्षता से एक जो अभाव है वो खुशी देता है, क्योंकि वो सही रास्ते पे चल लेना तो मजा आता है। वो आनंद का सफर है, मतलब सफर में भी आनंद है, मंजिल में तो है ही है, जब भगवान बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन सफर भी आनंददायक है। फिर स्वभाव में रहने में दिक्कत नहीं आती। स्वभाव क्या है? स्वभाव मतलब जैसे जब चल रहे हो तब ये सूरत रहे कि हम कौन है और जा कहाँ रहे हैं, यही तो स्वभाव है। तो या तुझको अर्पण, बताइएगा कैसा लगा।